इसमें करते हैं एक्सरसाइज 12.2। उससे पहले हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं वॉल्यूम के। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्यूब का होता है ए क्यूब, क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव अ कोन जिसके नीचे हेमिस्फेयर रखा हुआ है, राइट और हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। रेडियस 1 है, हाइट भी 1 है। रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, हाइट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। हमें पाई के टर्म्स में वॉल्यूम निकालनी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में बचा एच प्लस 2r। वैल्यूज पुट कर दीजिए। r इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 1। 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रैसल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो कि मॉडल बना रहा है। मॉडल ऐसा है कि बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड कोन लगे हुए हैं और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। टोटल मॉडल की जो लेंथ है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, डायमीटर है 3 सेंटीमीटर और कोन्स की जो हाइट है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। तो अगर टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, इसमें से हम 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हमारे सिलेंडर की जो हाइट बचेगी दैट विल बी 8 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो फॉर कोन्स हाइट इज 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3/2 सेंटीमीटर। फॉर सिलेंडर रेडियस इज सेम, तो हम आर ही ले सकते हैं उसको, पर हाइट अलग है, तो एच इज कैपिटल एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। एक सिलेंडर है, 2 साइड कोन्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, यहाँ कैपिटल एच आएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस 2/3 स्मॉल एच। वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, स्मॉल एच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 2/3 इंटू 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई इंटू 9/4 इंटू 8 प्लस 4/3, इट विल बी पाई इंटू 9/4 इंटू एलसीएम ले लेंगे, 3 8 से 24 प्लस 4 28/3 हो जाएगा। पाई की जगह 22/7, 9/4, 28/3, 7 4 से 28 से 28 कट गया, 3 से 3 कट गया, दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन इज इन द फॉर्म ऑफ अ जस्ट लाइक कैप्सूल। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में कैप्सूल था कि बीच में सिलेंडर, दोनों साइड हेमिस्फेयर। तो गुलाब जामुन की लेंथ है इसमें जो दे रखी है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर हम सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालेंगे या लेंथ निकालेंगे तो इट विल बी 5 माइनस 1.4 एंड 2.8 माइनस कर देंगे। तो गुलाब जामुन कंसिस्ट ऑफ 1 सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेयर। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, राइट, एंड हाइट हो जाएगी कितनी? 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर पार्ट की बात करें तो रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। 2 हेमिस्फेयर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच एंड 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, कुछ कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ पे। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एच प्लस 4/3 आर, राइट। वैल्यूज पुट कर दीजिए। 22/7 इंटू आर हो गया 1.4 इंटू 1.4, एच इज 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 से ही कट गया 0.2 टाइम्स, तो ये हो गया, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब।
देयरफॉर हमारे पास तो 45 गुलाब जामुन है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन विल बी 45 इंटू 25.05, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1127.25 centimeter cube. Now question is saying कि sugar syrup is equal to 30% of the volume of gulab jamun. तो volume of sugar syrup is equal to 30% of the volume of gulab jamuns, that is 3100 into 1127.25 centimeter cube. So finally इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0 से 0 काट के, तो it will be 338.17 centimeter cube. This is the volume of sugar syrup. इतनी चाशनी चाहिए होगी 45 गुलाब जामुन के लिए. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पेन स्टैंड लकड़ी का बना हुआ है, उसमें 4 पेन को रखने की जगह है. बेसिकली पेन रखने वाला जो पार्ट है वो कॉनिकल कैविटीज़ है. तो हमें पूछा है कितनी लकड़ी यूज़ हुई. तो अगर हम क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से 4 कॉनिकल कैविटी माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, विड्थ है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 3.5 सेंटीमीटर. कोन जो है उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1.4 सेंटीमीटर एज गिवन इन द क्वेश्चन. तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, बिकॉज देर आर 4 कोन्स. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया, L इंटू वी इंटू एच माइनस 4 इंटू 1/3 pi r square h. Here both h are different, right? 15 into 10 into 3.5 minus 4 into 1/3 into 22/7 into 0.5 का स्क्वायर into 1.4. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 10 150 into 3.5 करेंगे तो इट विल बी 525 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1.47, तो आंसर विल बी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट थी इसकी, राइट. कोन दे रखे थे, कोन की हाइट दे रखी थी 1.4, रेडियस दे रखा था 0.5, तो हमने कर दिया. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. एक इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में वेसल है जिसके अंदर फुल ऊपर तक पानी भरा हुआ है अप टू इट्स ब्रिम. जो कोन है उसका रेडियस दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर. अब इसके अंदर हमने लेड की स्फेरिकल बॉल्स डाली. लेड की बॉल्स जब हमने इसके अंदर डाली 0.5 सेंटीमीटर रेडियस की, तो उससे क्योंकि फुल ब्रिम तक भरा था, अगर हम कुछ भी चीज़ डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा. तो बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है यहाँ पे. तो जितना पानी बाहर निकलेगा दैट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स. पानी कितना बाहर निकला है क्वेश्चन में दे रखा है दैट 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. तो ऑन मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ बॉल्स हैं इन द कोन. तो ऑन पुटिंग n नंबर्स ऑफ बॉल्स इन कोन 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 वाटर फ्लो आउट कर गया. देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल्स, राइट, या फिर वॉल्यूम ऑफ बॉल्स जितनी भी बॉल्स हैं. तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट, इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यू. पाई आर क्यू, यहाँ पे रेडियस दोनों अलग अलग हैं. r से r 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया. 1/4 आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 8. नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है इंटू 0.5 का क्यूब. तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसे तो काट पीट के n की वैल्यू निकल के आएगी 100. दैट मीन्स 100 spherical lead balls are required to flow out 1/4 of the water, right? n is equal to 100. Okay, now let's move to question number 6. Question number 6 कह रहा है a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter. एक आयरन पोल है, उसमें नीचे सिलेंडर पार्ट है दैट इज जिसकी हाइट, और एक ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट है. जो नीचे वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस है 24 सेंटीमीटर, हाइट है 220 सेंटीमीटर. ऊपर वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर. हमें बताना है कि इस पोल का वजन कितना होगा. डेंसिटी हमें दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ मास. तो फॉर सिलेंडर 1 R1 इज 12 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस 24 डायमीटर 24 है. H1 इज 220 सेंटीमीटर. फॉर सिलेंडर सेकंड R इज 8 सेंटीमीटर एंड H2 हाइट इज 60 सेंटीमीटर. तो हमारी टोटल वॉल्यूम क्या होगी. सो द वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2. तो वॉल्यूम फर्स्ट सिलेंडर की वॉल्यूम पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू H1 प्लस पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू H2. पाई यहाँ पर कॉमन है, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे. दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू R1 स्क्वायर कितना 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60, राइट. इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो 22.7 इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 144 इंटू 20 प्लस 64 इंटू 60 एंड इट विल बी इक्वल टू हाउ मच. सो इट विल बी 22.7 इंटू 35520 इसको सॉल्व करके आएगा एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब. Now this is the volume. We have to calculate the mass of the pole. Now it is given that 1 centimeter cube of pole contains 8 gram of mass. Therefore 111,532.8 centimeter cube में कितना mass होगा? We will multiply it by 8. तो इसको हम multiply करेंगे 8 से 111,532.8 into 8. It will be equal to 892,262.4 gram. पर हम ग्राम में नहीं देंगे, इसको किलोग्राम में दे देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 892.26 किलोग्राम. तो अगर हमारा ये पोल है तो इसका वजन कितना होगा? 892 किलोग्राम. राइट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर. पहले हम एक सिलेंडर बना देते हैं. राइट. इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया? एक टॉय रखा जो कि ऊपर से कॉनिकल शेप में था, नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप में था और बिल्कुल फिक्स आ गया इस सिलेंडर के अंदर. राइट. जो ये सिलेंडर है इसकी जो हाइट हमें दे रखी है टोटल 180 सेंटीमीटर दे रखी है. तो जो कोन की 120 हो गई और नीचे जो हेमिस्फेरिकल पार्ट था उसका रेडियस 60, तो 120 प्लस 60 टोटल सिलेंडर की हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर. तो हम बात कर लेते हैं फॉर कोन h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, रेडियस इज 60 सेंटीमीटर. फॉर हेमिस्फेयर रेडियस इज 60 सेंटीमीटर. And for cylinder, height is 180 centimeter and radius is 60 centimeter. अब हमसे पूछा है कि अगर हम इसको इस सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर डालेंगे तो कितना पानी बचेगा. तो पानी कितना बचेगा? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय या दिस सॉलिड. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट विल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. दोनों की वॉल्यूम ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे. राइट. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड अभी प्लस कर रहे हैं दोनों को, प्लस 4/3 पाई, वो 2/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. पाई आर स्क्वायर सब में से कॉमन आ गया. क्या बचा? एच माइनस h/3 माइनस 2/3 आर. वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे. राइट. 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर ब्रैकेट में 180 माइनस 120/3 माइनस 2 इंटू 60/3. इसको सॉल्व करेंगे. ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, 20 40 हो गया. तो 180 माइनस 40 इंटू 40 22.7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100. तो इसको सॉल्व करके आंसर विल बी 6 is 36, 36, 3600 into 3.14. It will be 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब. ये सेंटीमीटर क्यूब में बहुत बड़ी यूनिट है. एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10 की पावर 6 होता है. राइट. एक मीटर क्यूब के अंदर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. तो हम इसको पॉइंट को फिक्स कर देते हैं. इट विल बी 1.13 मीटर क्यूब. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमारे पास एक वेसल है. बायो लैब में तुमने ऐसा वेसल देखा होगा, सुराही जैसा. इसकी जो अपर नेक है दैट इज इन सिलेंड्रिकल फॉर्म एंड नीचे वाला जो है स्फेरिकल फॉर्म में है. तो जो ऊपर सिलेंड्रिकल फॉर्म है उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, और जो नीचे स्फेयर है उसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है. तो फॉर सिलेंडर हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर बिकॉज डाया 2 दे रखा है, एंड फॉर स्फेयर रेडियस इज 8.5/2. राइट. ओके. वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम. सो द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल is equal to volume of cylinder plus volume of sphere. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्फीयर का कितना होगा? π/3 पाई आर क्यूब. तो पाई आर स्क्वायर. अब इसमें आर अलग अलग है तो वी कांट टेक कॉमन, से पाई कॉमन आ सकता है. पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 लिखने को कहा है हमसे. तो हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.14 और बाकी स्मॉल आर हमारा कितना है सिलेंड्रिकल केस में 1 इंटू 1, हाइट कितना है 8 प्लस 4/3 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 क्योंकि क्यूब दे रखा है. राइट. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. 2 से 2 कट गया 4 टाइम्स, बाकी कुछ हमें कटता हुआ नहीं दिख रहा.
तो इट विल बी 346.51 सेंटीमीटर क्यूब. सो दैट्स ऑल. ये तुम्हारा एक्सरसाइज 12.2 ओवर हो गया. छोटा सा चैप्टर है, इससे फॉर्मूला बेस्ड है. अगर आपने फॉर्मूला और फिगर बना लिया देन डन.